नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास जो मस्जिद बनाई गई है इसके बारे में। तो दोस्तों, आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस सनातन धर्म की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में आपेला बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मथुरा भारत का प्राचीन नगर है। यहाँ पर से 500 ईसा पूर्व के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। उस काल में शूरसेन देश की यह राजधानी हुआ करती थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा जैसे कई नाम इतिहास में दर्ज है। मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर शहर है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। उस काल में मथुरा का राजा कंस था, जो श्री कृष्ण का मामा था। कंस को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों से होगी। इसी डर के चलते कंस ने अपनी बहन देवकी और जीजे जी को कैद करके कारागार में डाल दिया था, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। पहले वह कारागार हुआ करता था। यहाँ पहला मंदिर 57 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इस संबंध में एक शिलालेख से पता चलता है कि किसी वसु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनाया था। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर का इतिहास रोचक है। यह मंदिर 3 बार टूटा और 4 बार बनाया गया है। इस जगह पर मालिकाना हक के लिए 2 पक्षों में कोर्ट में विवाद भी चल रहा है। इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है, वहां 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 ईसा पूर्व में आक्रमण करके इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। मथुरा के पूर्व पंडित राधा बिहारी गोस्वामी ने बताया कि कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुलदेवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ इतिहास काल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। ये एक भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया था। इसके बाद लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर 4थी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1679 में इसे तोड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परखोटा मौजूद था। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया। साल 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ निर्माण शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम एवं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और काशी में भगवान शिव का मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। विश्व हिंदू परिषद कई दशकों से इन स्थानों से मुगलकालीन
पहचान समाप्त करने के लिए आंदोलनरत है। इन आंदोलनों को चलाने में मथुरा बड़ा केंद्र रहा है। 90 के दशक में मथुरा में गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, विजय बहादुर सिंह, सतीश डाबर, राकेश चतुर्वेदी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा आदि ने आंदोलन की कमान संभाल रखी थी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि 1983 में मुरादाबाद में हिंदू जागरण मंच का सम्मेलन हुआ था, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए आंदोलन किया। यह आवाज पहली बार उठी थी। साल 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना के बाद जब 1992 में मुलायम सिंह यादव मथुरा आए तो उनको काले झंडे दिखाए गए। इसके बाद देश भर में मुलायम सिंह जहां भी गए वहां काले झंडे दिखाए गए। मथुरा से ही इस विरोध की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये थी अगाऊ की मथुरा नगरी का इतिहास। अब बात करें कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को लेकर भी मांग उठने लगी है कि इस परिसर के पास जो मस्जिद बनाई गई है उनका भी सर्वे करवाया जाए। आरोप है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में जिस आधार पर अपना फैसला दिया है उसी तर्ज पर यहां पर भी रिपोर्ट तैयार करवाई जाए, और अगर रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है तो उसको वहां से हटाया जाए। दोस्तों, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान जहां पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल अब इस जन्म स्थान को लेकर उठा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान परिसर में जो मंदिर बना हुआ है उसी पास में यह ईदगाह मस्जिद है। अदालत में यह कहा गया है कि जिस जगह पर यह ईदगाह मस्जिद बनाई गई है वहीं पर कंस का वो कारागार था जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1670 के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर इस ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। फिलहाल ये मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू पक्षकारों ने मांग की है कि इस मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए एक टीम का गठन किया जाए जो मुआयना करके बताएं जाए कि इस मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि यहां पर इस मस्जिद से पहले हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि अदालत में दायर याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि जब यह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की थी तो इस सेवा संस्थान नाम की संस्था ने 1968 में ईदगाह कमेटी के साथ मस्जिद को न हटाने का फैसला किस आधार पर लिया। दरअसल श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के नाम से एक सोसाइटी 1 मई 1958 में बनाई गई थी। साल 1977 में इसका नाम बदलकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता किया गया कि 13.37 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। फिर 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा के यहां इसे रजिस्टर किया गया था। ये विवाद कुल मिलाकर 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हालांकि ईदगाह मस्जिद के सचिव और पेशे से वकील तनवीर अहमद के मुताबिक जो लोग मस्जिद को मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो यह बताता है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक इस एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि देश में 1947 से पहले धार्मिक स्थलों को लेकर जो स्थिति थी वह उसी तरह बरकरार रखी जाएगी और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हालांकि इसमें राम जन्मभूमि का विवाद एक अपवाद था, तो वहीं हिंदू पक्ष और वकील इस दलील का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यह मामला अचानक दायर हुआ। यहां यह पता लगाना भी जरूरी है कि क्या हिंदू पक्ष लगातार जिस बात का दावा ईदगाह मस्जिद की जगह मंदिर होने की बात कर रहा है, क्या स्थानीय लोगों या पत्रकारों के पास ऐसी कोई जानकारी मौजूद है कि इस जगह पर मस्जिद के निर्माण से पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, क्योंकि मस्जिद के उस हिस्से में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। अब क्योंकि यह मामला अदालत में लंबित है और अदालत में इससे जुड़ी हुई अलग अलग याचिकाएं लंबित हैं,
तो अब अदालत को ही तय करना है कि आखिर किस पक्ष की दलीलों में कितना दम है। लेकिन उससे पहले अदालत इस मामले में यह तय करेगी कि क्या यह मामला सुनने योग्य है भी या नहीं। और अगर अदालत के इस मामले को सुनने योग्य पाती है तो इस मामले में वह सारे तथ्य और सबूत भी आएंगे जिनके आधार पर यह हिंदू पक्ष ईदगाह मस्जिद की जगह मंदिर परिसर होने की बात कर रहा है। मुमकिन है कि जान वापी मस्जिद मामले में जिस तरह अदालत का आदेश आया है उसी तरह का आदेश इस मामले में भी सामने आए, जहां पर अदालत मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश दें। लेकिन यह सब तब होगा जब अदालत इन याचिकाओं को सुनने योग्य मानेगी और सारे तथ्यों पर आगे की सुनवाइयों के दौरान विचार करेगी। दोस्तों, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।